ये कहानी की शुरुआत होती है महल के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे अमन से। चाचा, सुना है कल बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। माँ ने बताया बहुत ही बड़े राज्य से रिश्ता आया है। गोविंद, जो अमन का चाचा था, वो बोला, हाँ बेटा, कल तेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा होगा जो ये रिश्ता हो जाए। हाँ चाचा, पर ये बड़ा राज्य कौन सा है? मेरी नज़र में तो सिर्फ एक ही राज्य बड़ा है, वो है रामगढ़। ये लोग वहीं से तो नहीं हैं। अमन की बात सुनकर गोविंद ने कहा, हाँ बेटा, ये रिश्ता रामगढ़ राज्य से ही आया है। मैंने लोगों से सुना है वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा धनी और ताकतवर होते हैं। अगर ये रिश्ता हो गया तो तेरे बहन की ज़िंदगी संवर जाएगी। अच्छा होगा वो लोग कल रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अरे चाचा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। वैसे चाचा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। चाचा, लड़के की कोई बहन है क्या? हाँ है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ये तो बड़ी अच्छी बात है चाचा, आपने मुझसे जो ये सवाल पूछा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। चाचा, आप तो जानते ही हो मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मेरे सारे दोस्तों की शादियाँ हो चुकी, रामलाल का तो बच्चा भी हो गया। चाचा, आप लड़के की बहन से मेरे रिश्ते की बात करो ना। क्या? तेरे रिश्ते की बात? दूध के दांत टूटे नहीं और महाराज को शादी करना है? बताऊं तेरे बाप को? बकवास बनकर और काम पर ध्यान दे। जब भी मुंह खोलता है कुछ न कुछ बकवास ही करता है। कभी तो कुछ अच्छा बोला कर। अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तेरी शादी करवा दूं। जब वक्त आएगा तो तेरी भी शादी की बात करूंगा घर पर। मूंछ की रेख आई नहीं और शादी करेगा बड़ा आया। चाचा चाचा, बाबा से कुछ मत कहना। और वैसे भी वो तो शिकार पर गए हैं, उनको तो वापस आने में 10 दिनों का वक्त लगेगा। और मेरे ख्याल से तब तक तो आप ये बात भूल जाओगे। सुना है बूढ़े लोग बातें बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं। हरामखोर कहीं का, मुझे बुढ़ा कहता है। तू ठहर जा, सुबह होने दे। घर चल, फिर बताता हूँ तेरी माँ को। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अमन ने गोविंद को चुप हो जाने का इशारा किया और महल के चारों तरफ देखने लगा। अमन को परेशान देखकर गोविंद ने कहा, क्या हुआ नालायक, इधर उधर क्या देख रहा है? मेरी बात सुन, अब बहाने मत बना। नहीं नहीं चाचा, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ कोई है। अरे कौन होगा यहाँ पागल? रात में जानवरों के सिवा और कोई नहीं आ सकता। यहाँ तो बेकार में अपना समय बर्बाद मत कर। तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है इस समय। मुझे लगता है तेरे माँ से तेरे शादी की बात कर ही लूं, कहीं तू हाथ से ना निकल जाए। चाचा, ऐसी बात नहीं है, सच में यहाँ कोई है, मैं सच कह रहा हूँ चाचा। ओहो, अब चुप कर और आकर यहाँ पहरा दे। अगर कोई होता तो वो अभी तक बाहर आ चुका होता। यूं छुप कर क्यों रहता? चाचा, आप मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी तेरी बात, अब बस कर। मेरे बाप, तू भी अपने बाप के साथ रहते रहते उसी की तरह शिकारी हो गया है। अरे कोई जानवर गुजरा होगा वहां से, तू क्यों उन जानवरों का निवाला बनने की कोशिश कर रहा है? चुपचाप आकर यहाँ बैठ जा। वैसे भी कुछ देर में सुबह होने वाली है। गोविंद ने इतना ही कहा, तभी एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया और गोविंद के सीने में जा लगा। अपने चाचा को तीर लगा देखकर अमन भी भागता हुआ उनके पास आया और बोला, चाचा चाचा, आप ठीक तो हो ना? मैंने कहा था यहाँ पर कोई है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर आपने मेरी बात मानी होती तो ये नहीं होता। आपको कुछ नहीं होगा चाचा। चाचा, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको वैद्य के पास ले जाता हूँ।
आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा चाचा। मगर गोविंद की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खून की उल्टियाँ करने लगा और कुछ ही देर में मर गया। अमन को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर पहले वो हंसी खुशी अपने चाचा से बात कर रहा था और ये अचानक से क्या हो गया। वो घबराई मगर तेज आवाज में बोला, कौन है जिसने मेरे चाचा के साथ ऐसा किया? मैं कहता हूँ बाहर निकलो, आओ, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। मेरे चाचा ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने उनकी जान क्यों ली? बाहर आओ कमीनों, मैं कहता हूँ बाहर आओ। तभी महल के आसपास के झाड़ियों से काले कपड़े पहने हुए कई सारे लोग अमन के सामने आ गए और उसको चारों तरफ से घेरने लगे। अमन ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और तुमने मेरे चाचा की जान क्यों ली? तुम लोग चाहते क्या हो? अमन इतने गुस्से में था कि कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा था, मगर वो लोग कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक योद्धा जिसका नाम अनिल था, उसने भीड़ में खड़े खड़े कहा, बच्चे, तुमने हिम्मत की बात की थी तो अब आओ, मुझसे मुकाबला करो। यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। अमन ने गुस्से में कहा, कौन है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है? ये किसने कहा? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ बुज़दिलो। अनिल को अब अमन पर गुस्सा आने लगा था। वो भीड़ में ही खड़े होकर बोला, बच्चे, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम बच्चे हो अभी और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तुम जानते हो हम कौन हैं? काल योद्धा से युद्ध करना चाहते हो, वो भी अकेले? जाओ जाओ बच्चे, अपने माँ के आंचल में जाकर छुप जाओ, हो सकता है शायद वो तुम्हारी जान बचा ले। जाओ बच्चे जाओ। मैं बच्चा नहीं हूँ, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझसे युद्ध करने के बाद तुम ये मान लोगे कि मैं बच्चा नहीं हूँ। अब आओ, बाहर निकलो बुज़दिल। अमन अपनी तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी 6 फीट लंबे शरीर के साथ अनिल भीड़ से बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा। बच्चे, अगर तुझे मरने की इतनी ही जल्दी थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जो तीर मैंने तेरे चाचा को मारा, वो तीर मैं तुझे मार देता। मगर कोई बात नहीं, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हाँ, मुझ पे वार कर, मैं तेरे मरने की ख्वाहिश को जल्दी ही पूरा कर दूंगा। तो वो तो था जिसने मेरे चाचा पर कायरों की तरह वार किया। तूने मुझे बताकर अच्छा किया। मैं अपने चाचा की कसम खाकर कहता हूँ, आज मौत मेरी नहीं तेरी होगी, तेरी। अमन भागता हुआ अनिल की तरफ अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। अनिल पर उसने कई वार किए, मगर उसकी तलवार अनिल को छू तक ना सकी। तभी अनिल ने अपनी तलवार से एक जोरदार हमला किया। हमला इतना तेज था कि अमन ने जैसे तैसे करके खुद को उस तलवार से बचाया। तलवार से तो अमन बच गया, लेकिन उसके मुंह से गाढ़ा खून निकलने लगा। वो जानता था ये लोग काल योद्धा हैं, इनसे लड़ना तो दूर, वो इनको छू तक नहीं पाए। लेकिन फिर भी अमन उनसे युद्ध करना चाहता था। वो हिम्मत जुटाकर फिर से अनिल पर हमला करने लगा। इस बार उसने अनिल के सीने को निशाना बनाया और वो कामयाब रहा। तलवार सीधे अनिल के सीने में जा घुसी, मगर अमन ने जैसे ही अनिल के सीने से अपनी तलवार निकाली तो वो देखकर दंग रह गया। तलवार पर खून का नामो निशान न था। अमन को समझ पाता उससे पहले ही अनिल ने एक जोरदार मुक्का उसके सीने पर मार दिया, जिससे अमन उड़ता हुआ दूर जाकर महल के दरवाजे से टकरा गया। अब अमन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। खुद को दुश्मनों से घेरा देखकर उसने मन ही मन कहा, बेटा अमन,
मरना तो है ही, क्यों ना दूसरों की जान बचाकर मरूं। अमन हंसते हुए बोला, मेरे बाबा को मुझ पर नाज होगा। मैं मरने से पहले एक दो को तो लेकर के ही जाऊंगा। यह कहकर अमन जल्दी से अपने बगल में बंधी एक रस्सी को काट दिया। रस्सी कटते ही एक बड़ा सा घंटा महल के ऊपर से गिरने लगा और वो सीधा जाकर अनिल के ऊपर गिर गया। अनिल की उसी वक्त मौत हो गई और घंटे की जोरदार आवाज पूरे महल के चारों तरफ गूंजने लगी। अमन ने कहा, मेरा तो काम हो गया। मेरे चाचा के बदले मैंने तुम्हारे एक साथी की जान ले ली, हिसाब बराबर। अब तुम्हारी बारी। अमन कुछ आगे बोल पाता कि उसकी पीठ पर एक योद्धा ने अपनी तलवार घुसा दी। अमन जोर से चीखा, आह, और दर्द से कराहते हुए कहा, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम लोग भी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। जब मेरे बाबा को पता चलेगा कि तुम सबने कैसे मुझ पर पीछे से वार करके मुझे मारा है, तो तुम देखना वो तुम सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तभी एक योद्धा ने कहा, हम कायर नहीं हैं, काल हैं काल। तेरी और तेरे राज्य को हम मिट्टी में मिला देंगे। तुझे क्या लगता है बच्चे, हम तेरी धमकियों से डर जाएंगे? तुझे क्या लगा तू सबको सतर्क कर देगा तो क्या वो लोग हमसे बच जाएंगे? और आने दे तेरे बाबा को, हम उसे जल्द ही तेरे पास भेज देंगे। यह कहकर सभी योद्धा जोर जोर से हंसने लगे। बेवकूफ कहीं का, हमें कायर बोलता है। तभी एक योद्धा ने अपनी तलवार निकाली और अमन के सीने में रख दी और कहने लगा, बच्चे, मैं मानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ है, मगर तुम्हारी ये अकड़ हमसे तुम्हारी जान थोड़ी ना बचा लेगी। यकीन मानो तुमको मारने में बहुत बुरा लग रहा है, मगर क्या करें, मारना तो पड़ेगा ही। ये कहकर उसने तलवार अमन के सीने में घुसा दी और कहा, तुमने अपना काम कर दिया बच्चे, अब हमारी बारी। अमन हंसते हुए बोला, आज बेशक मेरे मरने की बारी थी, मगर याद रखना जल्द ही तुम सब के सब मारे जाओगे। इतना कहते ही अमन जमीन में गिर गया और उसकी मौत हो गई। और इसके आगे की कहानी मैं दूसरी वीडियो में डालूंगा। अगर तुमको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों के फ़ोन को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा।